संत गोस्वामी तुलसीदास जी की बचपन बड़ा अद्भुत और चमत्कारी था। तुलसीदास जी का जन्म प्रयाग के पास बांदा जिले के राजापुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता के नाम उलसी था। संवत 1554 के श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अव्यक्त मूल नक्षत्र में 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। यानी तुलसीदास जी ने माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे। जन्म के समय बच्चा तुलसीदास नहीं रोए थे, लेकिन उनके मुख से राम का शब्द निकला था। बच्चा के मुख से रोने की जगह पर राम का शब्द निकलना ये बड़ा चमत्कार है। जन्म होते ही तुलसीदास जी के मुख में 32 दांत मौजूद थे और बच्चा जन्म के समय ही 5 वर्ष के बालक जैसा दिखता था। ये बड़ा अद्भुत और चमत्कार जन्म है। बालक तुलसीदास का इस अद्भुत रूप देखकर पिता आत्माराम दुबे अमंगल की आशंका करने लगे और उसके संबंध में कई प्रकार के कल्पनाएं करने लगे। माता उलसी को भी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपने दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं माता उलसी इस संसार से चल बसी। दासी जिनका नाम चुनिया है, दासी चुनिया बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। तुलसीदास को 5 वर्ष हुआ। पालने वाली माँ चुनिया का भी देहांत हो गया। ये बड़ा दुख की समय है। तुलसीदास का आगे पीछे कोई नहीं रहा, एकदम अनाथ हो गया। तुलसीदास उस उम्र में द्वार द्वार भटकने लगे। बालक को भटकते देखकर जगत जननी माँ पार्वती को उस पर दया आई और ब्राह्मणी की वेश में प्रतिदिन उसके पास जाके भोजन कराती थी। पार्वती माता तुलसीदास जी को बचपन में भोजन कराने आती थी। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरतानंद जी उस बालक का नाम राम भोला रखा। उसे अयोध्या लेकर संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए बालक राम भोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम भोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर विद्या अध्ययन करने लगे। राम भोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। श्री नरहरतानंद जी ने बालक का नाम राम भोला रखा था। वही राम भोला यानी तुलसीदास बचपन में गुरु के मुख से एक बार जो भी सुन लेते थे, उनको उसी क्षण कंठस्थ हो जाता था। यानी उनको तत्क्षण याद रह जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु नरहरि स्वामी और राम भोला दोनों शुक्र क्षेत्र यानी सोरो पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने राम भोला को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए।
काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांगों का अध्ययन किया। वाकई तुलसीदास जी के जन्म से लेकर विद्या अध्ययन तक जो सफ़र था बड़ा अद्भुत और चमत्कारी था, जिस पर वो भगवान शिव और माता पार्वती के अशेष आशीर्वाद थे। इसलिए तुलसीदास जी का जन्म बड़ा विचित्र, अद्भुत और चमत्कारी कहा जाता है। यही अद्भुत और विचित्र बालक ने प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से श्री राम जी के कथा श्री रामचरितमानस लिखे और सारा विश्व में प्रसिद्ध हुए। मेरे प्यारे दर्शक और श्रोतागण, अगर आप लोगों को तुलसीदास जी के इस अद्भुत बचपन का कहानी अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नया है इस मेरा चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।